वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। शिर्क हो गया, कह दिया गरीब नवाज ये दे दीजिए, शिर्क कर दिया। आप भी बात कर रहे हैं मुर्दे से, क्या कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, सलाम कर दिया। ये तो सर अब कलाम भी कर रहे हो। क्या कलाम करते हो? उन्हें तसल्ली दे रहे हो, उन्हें तसल्ली दे रहे हो। क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे और हमें भी बख्श दे। ये बात कर रहे हो, तुम्हें भी बख्श दे। इसी पे बस नहीं किया, वो अंतुम सलफून व नहनु बिल अस्र, तुम पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आएंगे इंशाअल्लाह। यानी रहो, आराम से रहो, हम आने वाले हैं, तुम्हारे पास मिलने वाले हैं, तुमसे आने वाले। अब तुम बात करो, किससे बात कर रहे हो? अब्बा से, दादा से, परदादा से, लकड़ दादा से, पड़ोसी से, किससे? जो झूठ बोलता था उससे, किससे? जो शराब पीता था उससे, किससे? जो जुआ खेलता था उससे। अरे और फिर अकीदा भी ये है कि मैं तसल्ली दे रहा हूं तो वो सुन रहा है। नादान, जब वो झूठा तेरी गुफ्तगू को सुनकर तसल्ली पाता है तो वो सच्चे लोग जिनके साथ होने का हुक्म कुरान ने दिया है। आप किस तरीके की बात कर? ये उम्मत में फितना मत करो, उम्मत फितने की मुतहम्मिल नहीं है। जब आपका अब्बा सुन लेते हैं तो मर के मिट्टी में तो अब्बा भी नहीं मिला है ना, जो शराबी था वो भी नहीं मिला है। तो जो अल्लाह का वली, वो गरीब नवाज जिसने 70 साल तक जिसने कभी न दिन को न कभी रात को बिस्तर को पीट नहीं लगाया। हमारी नजरें नहीं देख रही, अलग बात है। अलबत्ता इंसान मिट्टी में मिलता जरूर है, अल्लाह जिसे चाहे मिलाए, अल्लाह जिससे चाहता है महफूज रखता है। लेकिन अजाब जिस्म और रूह दोनों पर होता है। तो बात दूर निकल गई, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज भी अता वही है, आज भी सखा वही है, आज भी नवाज़िशात वही है। सरकार गरीब नवाज, एक मर्तबा का वाक़या है, एक शख्स गरीब नवाज के आस्ताने पे अपनी मुराद ले गया। वैसे तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खूबसूरत चेहरे वालों से अपनी हाजतें तलब किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा उन खूबसूरत चेहरे वालों के दिलों के अंदर रखा है। रहमत का हिस्सा। अब इससे खूबसूरत चेहरे से मुराद क्या? सफेद चमड़ी नहीं, खड़ी नाक नहीं, बढ़िया। खूबसूरत का मतलब ये नहीं, खूबसूरत का मतलब ये कि जिसे देखो तो खुदा याद आए, ये खूबसूरत। और वो वली की पहचान है कि जिसे देखो तो अल्लाह याद आए। तो वो लोग, हुजूर कहते हैं, उनसे अपनी हाजतें मांगो कि अल्लाह ने मेरी रहमत उनके अंदर रखी है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखना है तो वलियों को देखो। तो एक शख्स अपनी हाजत लेके गया। अब वो गया तो उसने सोचा कि करें तो क्या करें, तो उसने ये किया, बैठ के तिलावत करने लगा, कुरान पढ़ने लगा। अब कुरान पढ़ रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मिलता ही नहीं। कुरान पढ़ रहा है, मांग रहा है, मिलता ही नहीं। वो उसी हालत में था, एक फाहिशा नचनिया रक्कासा आई और उन्होंने कहा ख्वाजा दे दे, ख्वाजा दे दे। उसी वक्त उसकी मुराद पूरी हो गई। इसको आया गुस्सा, इसने क्या किया, कुरान शरीफ बंद किया, ताक में रखा और अपने दोनों हाथ जोर से गरीब नवाज की चौखट पे मारा, जोर से गरीब नवाज की चौखट पे मारा और कहा ख्वाजा आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, इतने दिन से पड़ा हूं, मांग रहा हूं, दे दो दे दो दे दो, देते नहीं। और वो नचनिया रक्कासाई और उसने मांगा, आपने उसको दे दिया। अब ये कहकर जा रहा था, देखा सामने से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए, एक नूरानी मुनव्वर चेहरे वाले बुजुर्ग, और उन्होंने कहा जनाब कहाँ का इरादा है? तो कहा घर जा रहे हैं। क्यों? या इंसाफ नहीं है, इतने दिन से पड़ा था, मांग रहा था, दिया नहीं, और एक रक्कासाई उसका काम जो वो चंद लम्हों में बना दिया। आने वाले ने कहा जनाब जाइए, अल्लाह आपकी बिगड़ी भी बना चुका, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, जाओ जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई। अब जब सुना ना मुराद तो कहा बाबा आप कौन है? तो कहा जिससे मांगने आया था वही मोइनुद्दीन, जिससे मांगने आया था वही मोइनुद्दीन हूँ। का सरकार माफ करें, लेकिन ये बताएं कि इतनी ताखीर क्यों हुई, इतनी देर क्यों हुई? फरमाया नादान,
तुझे नहीं पता कि तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, तेरी आवाज बहुत अच्छी है। जब तू कुरान पढ़ रहा था तो मैं देने में देर इसलिए कर रहा था कि जितनी देर करूंगा तू उतने दिन मेरे शहर में रुकेगा और मेरे पास बैठ के कुरान पढ़ेगा। मुझे कुरान पढ़ना सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने देर की थी, मगर नादान तेरे अंदर सब्र नहीं था। लेट करने में भी हिकमत थी कि तुझे रोकना मंजूर था क्योंकि तू मुझे पसंद है, तेरी तिलावत पसंद है। फरमाया मगर तूने तो गुस्से में मेरी चौखट पे हाथ मारे, ये हाथ मेरी चौखट पर नहीं पड़े, इसका असर देख ले। अपनी पीठ से कुर्ता उठाया तो देखा कि वो पंजों के निशान जो चौखट पे मारे थे वो गरीब नवाज की पुष्ट पर थे। ये गरीब नवाज आज भी अता करते हैं, आज भी इनायत करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा, मैं तो दो ही बात करने चला था लेकिन एक खूबसूरत सा वाक़या और याद आता है। अभी चंद साल पहले की बात है, चंद साल पहले की बात है। एक शख्स था, उसका जो है वो बहुत बड़ा कारोबार था, जौहरी का कारोबार था। जौहरी समझते हैं ना, पत्थर, कीमती पत्थर, उसका कारोबार था। और वो शख्स हर साल उर्स गरीब नवाज में जाता, गरीबों को खिलाता, खुद्दाम में पैसे तकसीम करता, देता, अता करता, सबका ख्याल करता। उलमा वहाँ के जो थे उनका ख्याल करता, उन्हें नवाजता, बहुत लंगर वंगर सब पकाता था, बहुत कुछ करता था। और उसको औलाद नहीं थी, वहाँ मन्नत मानी, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। और फिर उसके बाद बेटा बड़ा हुआ। खुदा का करना ये कि दौलतमंद बाप का बेटा दौलतमंद लड़कों के साथ रह कर के बिगड़ गया और वो जुआ में मुब्तला हो गया, जुआ खेलने लगा, वो जुआ में मसरूफ हो गया। इधर बाप को खबर नहीं थी कि मेरा बेटा जुआरी हो गया। याद रखना, जो नाजायज और हराम चीजें हैं ना, वो एक न एक दिन खत्म होके रहती। हराम चीजों को खत्म होना, हलाल को कभी खत्म नहीं होना है। जो लोग जुआ, लॉटरी से मालदार बनते हैं या शराब के धंधे से या जो है वो हराम कारोबार से, सूद के धंधे से बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, लेकिन उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। ये सोडे की बोतल देखें, वो जैसे धड़ से ऊपर जाते हैं उसका पानी नीचे भी आता है। नहीं, हराम की तरफ मत जाओ। अल्लाह को पसंद नहीं है हराम, जुआ पसंद नहीं है अल्लाह को, लाटरियां पसंद नहीं अल्लाह को। और ये जो लोग शर्तें लगाते हैं ये भी हराम है कि सट्टा जो खेलते हैं, जो क्रिकेटों पे करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता है और फिर उस सट्टा का जब दिन क्रिकेटों के दिन जाते हैं तो फिर सोचता है, सुनने में आता है कोई कुएं में गिर के खुदकुशी कर लिया, किसी ने दरिया में छलांग लगा दी, किसी ने जो है वो करंट पकड़ लिया। ये सब नुकसानात है। देखो, जो रास्ता अल्लाह ने बताया ना, उससे बेहतर रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और बहुत लालच में मत पड़ो, बहुत कितना भी कमाओ, 4 रोटी से ज्यादा हमने नहीं खाना, एक लिबास से ज्यादा हमने एक दिन में नहीं पहनना है, तो हाय क्यों करते हो? मेहनत करो, सिरात मुस्तकीम से, अच्छे रास्ते से जाओ, अल्लाह देगा। उसने खजाने देने के लिए पैदा किए, उसने रखना किसके लिए? वो बचा के किसके लिए रखेगा? अरे इंसान बचाता ही अपने लिए, ये अपनी औलाद के लिए, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कह दिया लम यलिद व लम यूलद, उसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो जो पैदा किया वो हमारे लिए पैदा किया है, फिर क्यों परेशान हो? अरे जब उसका नबी इतना सखी है, उसका नबी इतना सखी है, तो उसके देने का अंदाज क्या होगा? जब नबी की सखावत इतनी है कि जिसको दिया देने वाला बना, तो खुदा की अता की शान क्या होगी? इसलिए जल्दी मत करो, हराम की तरफ मत जाओ, धीरे धीरे तरफ। अभी लोगों का हाल क्या है? पैसों के चक्कर में एक प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं, एक प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं। इसी तरीके से इसका ले लिया, हड़प कर लिया, नहीं दिया, उसका ले लिया, ये सब हो रहा है। गरीबों को ये कह के चलो इतना दो, इतने % हर महीना मुनाफा देंगे। अब लोग भी लालच में आते हैं। मैं इस बला में इतने लोगों को देख रहा हूँ कि बस जिसकी कोई हद नहीं।
पहले दूसरे महीने में 20-20, 25-25% मुनाफा दिया। फिर लोग लालच में कहते नहीं नहीं अभी मत दीजिए, आप ही रखिए, इसको और बढ़ाइए, और फिर सारा उठा के लेके भाग गया। ये हालत होती। अल्लाह का फरमान है हम हराम को हलाक करेंगे, हराम को हलाक करेंगे और हलाल में बरकत अता। मत जाओ हराम की तरफ और अपनी औलाद को भी ये दर्श दो रिज़्क़ हलाल। हलाल हलाल अपना असर दिखाता है। हलाल हलाल है। हलाल को कितना भी खत्म करने की कोशिश की जाए हलाल बढ़ता ही जाएगा, और हराम को जितना भी बढ़ाने की कोशिश करोगे हराम कम होता जाएगा। खवातीन से भी कहता हूं, सैयदा फातिमा की सुन्नत के मुताबिक फाके कर लिया करो, मगर अपने घर में हलाल का माहौल बनाओ, हराम मत आने दो। कल की औरतें अपने शौहर से कहती थी कि वापस खाली हाथ आना, मगर हराम लेकर के मत आना। हमें भूखा रहना पसंद है मगर हराम खाना पसंद नहीं है। और आज की औरतें अपने शौहर से कहती है चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, मगर हमें ला करके दे, हमारी मांग पूरी कर, तो तुम भी जहन्नम में जाओगी, तुम्हारा शौहर भी जहन्नम में जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया 2 रोज की है, उसके बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये चंद रोजा दुनिया के लिए जो है अपनी आखिरत तबाह मत करो। क्या ख्याल है उन औरतों के बारे में जिन्हें रोजाना दूध और चंदन से नहलाया जाता था, लेकिन आज उनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है, मगर जिसके घर में एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, उस सैयदा फातिमा का नाम आज भी हर जुमा को खतीब मिंबर पर अदब से लेता नजर आता है। और दुनिया को बताया गया इज्जत वो नहीं है जो हराम खाने में मिलती है, इज्जत वो है जो हलाल की बुनियाद पे भूखे रहने में कुदरत अता करती है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। और अल्लाह ने जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही मिलना है उससे। और ये भी कह दूं जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही खाना भी है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। मैंने देखा दस्तरखान लगा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने मना किया। ये नहीं खाऊंगा क्यों? अरे डॉक्टर की क्या औकात मना करने की, कुदरत नहीं चाहती कि तू खाए। कुदरत नहीं चाहती, क्योंकि अल्लाह ने तुझ पे बंद कर दिया, अब तूने नहीं खाना उसको। अब चाहे दर्जात बुलंद करने के लिए बंद करवा दिया हो या सजा के तौर पे किया हो, दोनों चीजें हो सकती है। हम किसी से क्या बदगुमानी करें, लेकिन बंद करवा दिया कुदरत ने। अब पता चला कि होकर भी लाया कौन? खुद ही जाके लाया, लेकिन खुद नहीं खा सकता। ये इबरत की बात नहीं, ये इबरत तो अल्लाह की काम अल्लाह जानता है। अल्लाह अपनी तदबीरें जो वो उसकी खुफिया तदबीर बहुत बड़ी है, कोई नहीं टिक सकता। तो फिर उसके बाद अगर आदमी सोचे ना मैं बहुत मालदार हूँ, 4 रोटियों के बजाय 8 रोटी खाऊं, तो वो खा के फायदा नहीं देगी, रोटियां बीमार कर देगी। आदमी ज्यादा खा ले डिकारे लेता रहे, ज्यादा खा ले बदहजमी हो जाए, बीमार हो जाए, ये है। तो अपनी भूख जितनी है इतनी ना 2-4 रोटियां हैं, एक लिबास है, कितना क्या करते हैं। गरीब नवाज, पूरे हिंदुस्तान को खैरात देने वाला मेरा ख्वाजा, एक ही लिबास पे पूरी जिंदगी गुजार, एक। हालांकि हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये इससे तसल्ली मिलती है। और जब गुस्ल के वक्त आपका लिबास उतारा गया तो वो कई किलो का हो गया था, कई किलो हो गया था उसको। क्यों? जहां से फटता था पेवन लगता था, जहां से फटता था पेवन लगता था, जहां से फटता था। आज हम हजारों का लिबास भी पहनते हैं तो कोई हमसे मरूब नहीं होता, और वहां पेवन वाले लिबास पे बादशाह करके एक सर झुकाता। ताकत अल्लाह की, असली ताकत अल्लाह की। तो बात दूर निकलती जा रही है और बात जल्दी खत्म भी करना है, क्योंकि अहमदाबाद से आज जब वो कल की फ्लाइट लेना है और वक्त पे वहाँ पहुँचना भी है। रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से आने में मुझे बहुत वक्त लग गया है, इसलिए मैं देर से पहुंचा। इरादा था कि जल्दी पहुंचेंगे तो लंबी बातें होगी, लेकिन वो बातें अब समेट लेते हैं तो इख्तिसार से कहते हैं। तो वो बहुत वहाँ खर्चा करता था,